नमस्कार दोस्तों, साल 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो उन्हें इस चीज का कभी एहसास नहीं हुआ होगा कि उनके द्वारा किए गए गलत उच्चारण की सजा उन्हें 2023 में आके मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने। हम जिस महापुरुष की बात करने जा रहे हैं वो एक समय पे दुनिया की सुपर पावर के प्रधान थे। नहीं, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा अभी, क्योंकि वो तो शायद इससे अभी और भी आगे है। हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट कर लिया गया है? तो क्या है पूरा मामला और क्या है उसके पीछे के लीगल फैक्ट्स, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर्थ, चैनल का नाम है लीगल सोच। तो करते हुए संविधान को प्रणाम, आइए शुरू करते हैं। Let's go back to New York, where Donald Trump has just arrived at court. Sarah Smith is there. Sarah, what's the scene? Yeah, well, there was a great deal of excitement here as that convoy of about 15 cars bringing Donald Trump down through Manhattan to the lower criminal court. A week after Donald Trump faced court, he's fronted the cameras, sitting down for his first TV interview since being charged with criminal offences. The former US president claiming there were tears when he was taken in, and again confirming he's gunning for the White House. दरअसल दोस्तों, साल 2016 में हुए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप विजेता हुए और उन्होंने देश में पहली बार राष्ट्रपति के तौर पे कार्यभार संभाला। पर इससे पहले और इलेक्शन के बाद भी उन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, जैसे कि उन्होंने तो सीधा नॉर्थ कोरिया के प्रधान से ही पंगा ले लिया था और साथ साथ देश में उठ रही आवाजें उनके खिलाफ थी। पर शायद ट्रंप चचा इस सब में मलंग थे और उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उनके हिसाब से सरकार तो शायद उनकी अपनी ही थी और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तो मैं उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तो मेरी फिक्र करो। तो इसी चीज में वो मस्त रहे और मलंग रहते हुए उन्होंने इस चीज पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी सत्ता के नशे में चूर ट्रंप को शायद इस चीज का कभी एहसास नहीं हुआ होगा कि उन्हें भी हटाया जा सकता है और इसी के तहत उनके खिलाफ 2 इम्पीचमेंट मोशन अमेरिकी सदन में पास हो गए और वो पहले ऐसे राष्ट्रपति बने अमेरिका के जिनके खिलाफ 2 इम्पीचमेंट मोशन पास हुए हो और इसी के तहत उन्हें अपने कार्यभार से हटा दिया गया, वो भी एक हफ्ते पहले जब उनका टर्म खत्म होने वाला था। दोस्तों, इस सब का कारण था कि 2020 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जब जो बाइडेन आगे चल रहे थे तो ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को इलेक्शन पोलिंग वाली जगह और इलेक्शन काउंटिंग होने वाली जगह पर भेज दिया, जहां उन्होंने दंगे कर दिए और नारे भी लगाए। इसी के तहत ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पारित हो गया। मेरी तो ट्रंप को एक ही राय है कि उन्होंने इस बार बहुत गलत कर दिया। शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि हारे तो हारे पर इज्जत काहे उतारे। पर खैर दोस्तों, एंटरटेनमेंट के सौदागर ट्रंप चर्चा के खिलाफ अभी ये सब बहुत छोटी बात थी, अब उनके साथ कुछ बड़ा होने वाला था। दोस्तों, नेताओं और अभिनेताओं की मस्ती की चर्चा हमने कई बार भारत में न्यूज चैनल और लीगल केसेस के माध्यम से सुनी ही है। पर अमेरिका में ट्रंप चचा पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ अजीबोगरीब मामले के तहत कार्रवाई हो रही थी और उनकी मस्ती भी चरम सीमा पर थी। ग्रेट ग्रैंड मस्ती और ग्रैंड मस्ती जैसी ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म भी उनके आगे फेल थी और ट्रंप चचा की मस्ती चल रही थी मीडिया में टॉप पर। उनके खिलाफ अमेरिका में एक फीमेल एक्ट्रेस ने केस कर दिया था और उन पर इल्जाम लगा दिया था कि उन्होंने उस पर दबाव बनाया है और उसे पैसे भी दिए हैं। दरअसल 2016 में अमेरिका में हुए चुनाव से पहले शायद ट्रंप चचा से कोई गलती से मिस्टेक हो गई होगी, जिसके बाद उन्हें अपनी राष्ट्रपति की कुर्सी जाती हुई दिखाई पड़ रही होगी और बीड़ी की मार खाती हुई दिखाई पड़ रही होगी। इसी के तहत उन्होंने उस एक्ट्रेस पे दबाव बनाना चालू किया और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ हश एग्रीमेंट कर लिया। हश एग्रीमेंट के तहत लोगों को चुप रहने के लिए पैसे दिए जाते हैं और उसी तरह ट्रंप चाचा ने उस एक्ट्रेस को दिए $1,30,000 चुप रहने के लिए और साथ ही साथ उसे धमकियां भी दे दी
कि उसे मार दिया जाएगा या फिर उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। पर दोस्तों साल 2018 में एक मैगजीन में दिए जाने वाले इंटरव्यू के तहत उस एक्ट्रेस यानी स्टॉर्मी डैनियल्स ने सारे राज खोल दिए और अब ट्रम्प की अच्छी खासी जिंदगी बनने वाली थी स्टॉर्मी। दोस्तों ट्रम्प के ऊपर इस मामले के तहत कभी डायरेक्ट कार्रवाई नहीं हुई थी और ये तो तब पाया गया जब उनके वकील माइकल कोहेन के ऊपर चल रहे मामले के तहत उन्होंने ट्रम्प के खिलाफ बयान दे दिया। मतलब आप ये सोचिए कि एक आदमी को आप पैसे दे रहे हैं खुद को लीगल तावपेच से बचाने के लिए, वो ही आपको फंसा दे तो शायद आपका नाम भी डोनाल्ड ट्रम्प होगा और आपकी किस्मत जेठाबाई जैसी होगी। ट्रम्प के वकील माइकल कोहेन पे जब फ्रॉड का मामला तय हुआ और जब उसकी तफ्तीश चालू हुई तो ये पाया गया कि ट्रम्प ने भी इल्लीगल तरीके से लोगों को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे। दोस्तों हज पेमेंट्स अमेरिका में इल्लीगल नहीं है, पर इसके कुछ नियम हैं और जब कोर्ट को ये लगता है कि इल्लीगल तरीके से लोगों को मुंह बंद रखने के लिए कहा गया है तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और इसी के तहत न्यूयॉर्क पीनल लॉ के आर्टिकल 175 के ऊपर ट्रम्प के ऊपर भी कार्रवाई की गई और उन्हें अरेस्ट करने की सलाह दी गई। दोस्तों जब जीवन में बुरा समय आता है तो इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ ही जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे ट्रम्प चाचा के साथ, जो अच्छी खासी फ्लोरिडा में शान से जिंदगी जी रहे थे कि पहले तो उनके हाथों से राष्ट्रपति की कुर्सी गई और फिर उनकी बीवी भी छोड़ के चली गई। इसी बीच उनके ऊपर इस सब के इल्जाम भी लगने लगे तो उन्होंने क्या किया, इसका इल्जाम सारे नेताओं पे डालना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अंत में पूरी मामले की तफ्तीश करने के बाद बाल की काल तो यही निकल के आती है कि नेता चाहे पाकिस्तान में हो, भारत में हो या अमेरिका में, उसके ऊपर एक ना एक केस तो बनता ही है, वरना उसकी छवि बुरा मान जाती है। तो नेता बनने के दो रिक्वायरमेंट है, पहला तो जेब में हो ढेर सारा पैसा और दूसरा केस हो चेक हो कैसा। ट्रम्प ने हालांकि सरेंडर तो कर दिया है और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है, पर क्या इस मामले के तहत उन्हें सजा होगी या नहीं होगी ये तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अंत में लीगल सोच की भी अपनी एक राय होती है जो हम हमेशा रखते ही हैं, तो इस पे जरूर गौर फरमाइएगा कि तेरे एक कोर्ट केस से मैं नहीं घबराऊंगा, कि तेरे एक कोर्ट केस से मैं नहीं घबराऊंगा। चिंता मत कर पगली, मैं नेता हूं, अगली बार पीएम बन के दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, पूरी वीडियो में बने रहने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे लेता हूं अलविदा एक लीगल सलाम के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।